जय श्री राधे श्याम। आज है लीलावली भाग प्रथम से महिमा मंडित श्री चरण। अर्धरात्रि का समय है। विश्राम करने के लिए श्री प्रिया प्रियतम शयन कुंज में पधारे। शयन की दृष्टि से सारी व्यवस्था की जा चुकी थी। पलंग पर सुंदर रेशमी चादर बिछी है। ओढ़ने के लिए सुंदर रेशमी चादर पैरों की ओर रखी हुई है। सिरहाने की और कोमल कोमल दो तकिए रखे हुए हैं। पास में एक चंदनी चौकी पर यमुनोदक से बड़ी जलधारी रखी है। श्री प्रिया प्रियतम जो ही पलंग पर विराजे, शयन निराजन हुआ। जय जयकार के उपरांत मंगला कामना की गई। फिर शयन कुंज के मणिदीपक बढ़ा दिए गए। एक मणिदीपक का मंद प्रकाश शयन कुंज में फैला हुआ है। शयन कुंज के पर्दे गिरा दिए गए। सभी सखिया मंजरियां अपने अपने सेवा में कार्य में लग गई। श्री ललिता जी के निर्देश के अनुसार आज मुझे भी ही शयन कुंज में के द्वार पर रहना था। यह मेरा सौभाग्य था। शयन कुंज के पर्दे गिरते शयन कुंज के बाहर शयन के लिए पद गाए गए। इधर शयन पद गाए जा रहे थे, इधर श्री प्रिया प्रियतम मंगल पर पौड़ गए। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत होने लगी। मैंने देखा श्री प्रिया प्रियतम शांतिपूर्वक पलंग पर पौड़े हुए हैं। पर्दे का वस्त्र ऐसा था कि हल्के हल्के झलक मिल जाती थी। अब चारों ओर पूर्ण शांति व्याप्त थी। उसी समय श्री प्रीतम धीरे से उठे और श्री प्रिया जी के श्री चरणों के समीप बैठ गए। बैठकर श्री चरणों का सलालन करने लगे। पैरों को श्री प्रीतम धीरे धीरे दबा रहे थे। यह छवि सीमातीत रूप से मनोहारी थी। मैं एकटक निहार रही थी। श्री प्रीतम की भावमयता को मन ही मन रह रहकर वंदन कर रही थी। श्री प्रिया जी के कोमल श्री चरणों को दबाते दबाते श्री प्रीतम अपना मस्तक झुकाकर श्री चरणों का स्पर्श करते थे। फिर थोड़ी देर बाद दबाते दबाते वे उन सुबक श्री चरणों को अपने कर पल्लों में लेकर धीरे से उठाते और अपने दोनों नैनों से स्पर्श कराते। कभी दोनों नैनों से स्पर्श कराते और कभी अपने बाल से छुपाते। फिर यह देखा कि श्री प्रीतम इन श्री चरणों को बारी राग भरी दृष्टि से देख रहे हैं। इसी के साथ श्री प्रीतम कुछ गुनगुना भी रहे थे। मैंने बहुत ध्यान दिया पर मैं स्पष्ट सुन नहीं पाई श्री प्रीतम क्या गा रहे थे। श्री प्रिया जी के श्री चरणों को दबाते जाना और भाव भरे मन स्वर में गीत गाते जाना, यह क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। यह सब मैं जीने पर्दे के माध्यम से भली प्रकार से देख और सुन रही थी। मैं रह करके अपने भाग्य की बुरी बुरी सराहना कर रही थी। फिर श्री प्रीतम अपनी पलंग पर श्री प्रिया जी के समीप सो गए और वह रेशमी चादर अपने श्यामल रूपों पर फैला दी। मेरे मन में बड़ी चाह थी कि यह जानने की श्री प्रीतम क्या गा रहे थे। दूसरे दिन मैं पूर्व हवेला में श्री शिवदेव जी के पास गई और अपना मनोरथ उनके सामने व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं भला कैसे बता सकती हूँ कि श्री प्रीतम क्या गा रहे थे। मैं तो इस समय शयन कुंज के द्वार पर भी नहीं थी। मैंने उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम उस समय वहां उपस्थित नहीं थी, परंतु एक अलग रीति से यह बात बन सकती है। संयोग से एक सरिका शयन कुंज के अंदर रह गई थी। उसने सारा गीत सुना है। तुम उससे पूछकर बतला सकती हो। श्री सूर्यदेव जी, क्या तुम इस सारिका को पहचानती हो? मैं पहचानती हूँ। उसे बुला कर लाती हूँ। तुम उसके मुख से यह सब सुनकर जान सकती हो। तुमको पक्षियों की भाषा का पूर्ण परिज्ञान है। श्री सुदेव जी भी चाहो सारिका को बुला लाओ। मैं सारिका को पहचानती थी और उसे बुला लिया। श्री सुदेव जी ने उनसे पूछा, क्या तुम रात को शयन गृह में थी और थी तो क्या तुमने श्री प्रीतम द्वारा गाए गए पदों का सुना था? सारिका ने कहा, हाँ, रात को शयन कुंज में बैठी रह गई थी। मैंने श्री प्रीतम द्वारा गाए गए गीतों को सुना है। वह मुझे याद नहीं, परंतु इस गीत के भाव याद है। उन्हें मैं सुना सकती हूँ। सारिका की बात सुनकर सुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री सुदेवी जी के कहने पर सारिका गीत के भाव को अपनी भाषा में कहती जा रही थी। सारिका का द्वारा बतलाई गई भावधारा को श्री सुदेव जी अनुवाद करके मुझे बतला रही थी। श्री सारिका जी ने बतलाया, इस वर्ण इस प्रकार है। ये वे ही श्री चरण हैं जिनका अखंड ध्यान सर्वलोक महेश्वर भगवान शिव समाधि स्थिति में सत करते रहते हैं। ये वे श्री चरण हैं जिनकी ललित छवि नारद सुखदेव आदि परमहंसों के मन मंदिर में नित्य निवास करती है। ये वे श्री चरण हैं जिनकी गौर कांति सच्चिदानंद महता का
साकार स्वरूप है। ये वे ही श्री चरण है जिसका सांद्र चित्रानंद सिद्ध संतों के जीवन की चरम उपलब्धि है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी किंचित स्फूर्ति साधु साधकों के अंतर की लालसा भरी रुचिर कामना है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी नित्य आराधना भाव साधना के रंग महल का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी भाव उपासना लोकोत्तर लीला रस के असीम मोद की सत्ताव गान है। ये वे ही श्री चरण है जिनके कामद तल चिन्हों पर नियमित स्मरण समस्त मंगलों का प्रदायक है। ये वे ही श्री चरण है जिनका सह भक्ति अर्चन लौकिक आध्यात्मिक आदि सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्तव्य है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी लुभावनी सुंदरता तीनों लोक और 14 भुवनों की अखिल सुंदरता के लिए सतत सपरास्पद है। ये वे ही श्री चरण है जिन पर सुरजित मेहंदी महावर सखियों की राग संजित सेवा की अरुणिम गाथा है। ये वे ही श्री चरण है जिसकी अनोखी तिरकन रास उल्लास से परम आह्लाद का दिव्योत्सव है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी मनहर नूपुर ध्वनि को सुनकर वीणा तंतुओं को अपनी झंकार फीकी लगती है। यह वे ही श्री चरण है जिनके कलित पायल की मधुर झुनझुन वनी विहार के आमोद प्रमोद का सुख विस्तार है। ये वे ही श्री चरण है जिनकी अप्रिय कोमलता की कीर्ति कथा का प्रसंग कुमुद कमल पाटल आदि पुष्पों की कोमलता के लिए नित्य नूतन वार्ता वेब है। ये वे ही श्रीचरण है जिनके नवल कलखों की शोभा अबरबा निकुंज राज्य के विहार विलास की मंजूषा है। ये वे ही श्रीचरण है जिसका सुबद प्रक्षालन श्यामल यमुना की समुद्र का लहरियों को सदा अभिष्ट है। ये वे ही श्रीचरण है जिनका मर्दुल स्पर्श वृंदावन भूमि इतना ही नहीं संपूर्ण वसुधा का आयो भाग्य है। ये वे ही श्रीचरण है जिनकी परम उज्ज्वलता रजकणिका का मेरे बाल तक का तिलक है। ये वे ही श्रीचरण है जिनका निर्मल यशगान मेरे वंशी वादन के साथ लगता है। उन्हीं मंगल मूर्ति युगल श्री चरणों के सलाहन का शुभ अवसर मुझे मिल रहा था। यह मेरे लिए अनुमातातीत सौभाग्य है। सारिका के मुख से ही इस वर्णन को सुनकर मैं विभोर थी और बार बार इस युगल श्री चरणों की अति महिमा मंडित श्री चरणों की जय जयकार बना रही थी, बार बार बलिहारी जी जा रही थी। जय जय श्री राधेश्याम।